आप सभी को जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में मैं प्रॉफिट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के अनुग्रह से, उसकी आशीषों और उसकी बरकतों से आप सब आनंदित, मग्न और स्वस्थ होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस जीवित भवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं आपके सम्मुख हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर की योजना है कि मैं उसके राजों को, उसके भेदों को, उसके वचनों को आपके साथ साझा करूं, उसकी बातों को आपके साथ करूं। ये भी परमेश्वर की ही योजना है कि उसके राज्य को हम सब मिल के आगे बढ़ाएं। और उसके राज्य को जब हम मिल के आगे बढ़ाते हैं तो परमेश्वर अद्भुत अद्भुत आशीषों की बरसात हमारे जीवनों में करता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप QR कोड आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो हम सब मिल के परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए और इस भवन की आवश्यकता के लिए, कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मियों के सीज़न चालू हो गए हैं, भीषण गर्मियाँ बढ़ रही है। तो परमेश्वर के लोग जो इस भवन में आते हैं तो उन्हें गर्मी ना लगे और वो पसीनों में आकर गर्मियों के कारण परमेश्वर के वचनों पे से शैतान उनका ध्यान न हटाए। इसके लिए हम सब उसके लिए अपने हाथों को बढ़ा सकते हैं कि हम यहाँ पर इस भवन में AC लगाना चाहते हैं कि AC लगे तो परमेश्वर के लोगों को सुविधा हो और प्रभु के लोगों को और सुविधाएं मिले। परमेश्वर के लोग उसमें आनंद के साथ परमेश्वर के वचनों को सुने। तो हम ये चाहते हैं कि ये आप इस भवन में जो आवश्यकता है, अभी फ़िलहाल जो आवश्यकता है, जो सबसे पहली आवश्यकता है वो AC की ही। तो आप आपके हाथों को बढ़ा सकते हैं, आप आपके दान ऑफरिंग को इस भवन के लिए दे सकते हैं। आप चाहे तो इस भवन के लिए बोल सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आप कोई एक व्यक्ति भी यदि देना चाहता है तो वो AC दे सकता है, कोई एक व्यक्ति मिलकर देना चाहे तो वो दे सकता है, कोई साथ सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहें, सब लोग अपने हाथों को बढ़ाएं तो भी हम मिलकर ये काम कर सकते हैं। और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए भी आप आपके हाथों को बढ़ा सकते हैं, आप आपकी दान राशियों को बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर किसी का रखता नहीं। जब हम परमेश्वर का भवन बनाते हैं तो प्रभु हमारा घर बनाता है। तो जो भी इस भवन की तरफ अपना सहयोग करेगा, जो इस भवन की और अपना जो भी उसका अंश है वो बोएगा, तो परमेश्वर उसके जीवनों को बहुतायत से आशीष देगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी का रखता नहीं, वो मल्टीप्लाई करके 1000 गुना की आशीष देगा आपको। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आप बड़े परमेश्वर, बड़े काम करते हो प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पवित्र 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 परमेश्वर। और प्रभु जी, आपने मेरे मन में परमेश्वर की बात डाली, मैंने परमेश्वर आपके लोगों को से साझा करी परमेश्वर। और परमेश्वर उसको आप ही परमेश्वर उनके जीवनों में परमेश्वर ये बात को परमेश्वर आप काम करेंगे परमेश्वर। आप परमेश्वर वचन के द्वारा परमेश्वर उनके जीवनों में काम करेंगे परमेश्वर। पर प्रभु ये आप ही ने परमेश्वर मेरे मन में डाला और मैंने परमेश्वर आपकी बात आपके लोगों तक पहुंचाई परमेश्वर। आगे का काम परमेश्वर आपका वचन करेगा परमेश्वर और आपकी आशीष और बरकत करेगी परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र परमेश्वर। और प्रभु जी तुम महान परमेश्वर, प्रभु जी तेरी महिमा आराधना स्तुति करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी जो भी संदेश आपने अपनी भेड़ों के लिए रखा है परमेश्वर, वो मेरी जुबान से मैं नहीं, आपका आत्मा बोले परमेश्वर। और आपका होली स्पिरिट परमेश्वर मेरी जुबानों पर सामर्थ्य करे परमेश्वर। और प्रभु जी मेरी जुबानों परमेश्वर आपका पहरा होने पाए परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्रियो, हम पढ़ेंगे इब्रानियों 13 का 5 से हम पढ़ेंगे। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य वचन, प्रभु का वचन हमारे जीवनों में 1000 गुना फल लेके आए। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि हमें लालची नहीं होना है, हमें संतोषी बनना है।
परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें किसी भी, हमारा स्वभाव जो है लोभ रहित हो। हमारा स्वभाव कैसा हो? हमारा स्वभाव लोभ रहित हो, कोई भी लालच हमारे जीवनों में ना हो, किसी भी चीज़ की लालच हमारे जीवनों में, संसार भोग विलास की चीज़ें हमारे जीवनों में ना हो। सिर्फ परमेश्वर कहता है कि जो हमारे पास है उसी में हमें संतोष करना है। लिखा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। लोभ रहित हो मतलब ये है कि हमें एक्स्ट्रा चीज़ों की आस नहीं करना है, हमें भोग विलास का जीवन नहीं जीना है, हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, हमें उस हिसाब से हमें जीवन जीना है। क्योंकि बहुतायत की आशीष तो परमेश्वर ही देता है, उसे जानता है, वो जानता है कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। जब हम उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं तो संसार की सारी चीज़ें हमारे पीछे यूँ ही चली आती है। तो हमें संसार के पीछे नहीं भागना है, हमें परमेश्वर के वचन के पीछे भागना है, हमें परमेश्वर के पीछे भागना है। उसी पर संतोष करो क्योंकि उसने आप ही कहा है। क्या कहा है उसने? कि जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। आपका स्वभाव जो है लोभ रहित हो और जो हमारे पास है उसी पर संतोष करो, परमेश्वर का वचन कहता है। और उसने आगे क्या कहा है? कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया! क्या बात है हमारे परमेश्वर की, क्या बात है परमेश्वर की कि वो कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर, बड़े काम करता है। वो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर, वो आपको बहुत प्यार करता है। उसने आपका चित्र अपनी हथेली पे खोद के बनाया है। वो हर एक से प्यार करता है। उसका वचन कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। वो हर घड़ी हर समय आपके साथ है। वचन कहता है संकट में मुझे पुकार, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर कहता है संकट में मुझे पुकार, मैं तेरी सहायता करूंगा। वो हर घड़ी हर समय हमारे साथ है। बस हमें पुकारने की आवश्यकता है, हमें हमारे अधर्म के कामों को छोड़ के परमेश्वर की ओर आने की आवश्यकता है। वो हमारी हर तरह से मदद करने को तैयार है। वो हर समय हमारे साथ है। वो राजाओं का राजा हमारे साथ है। आगे देखिए हम पढ़ते हैं, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, हालेलुया! क्या कहते हैं? कि प्रभु मेरा सहायक है। कौन मेरा सहायक है? प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। हालेलुया! प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। हालेलुया! मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया! कि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? इसलिए हम निडर होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया! 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 प्रभु का धन्यवाद करते हैं, वो महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारे साथ है। जब वो हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर हमारे साथ है, उसका वचन हमारे साथ है। वो मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया! हालेलुया! इस वचन को आप दोहराएं, आपके जीवनों में परमेश्वर काम करेगा। ये वचन आप दोहराएं, परमेश्वर आपके जीवनों में काम करेगा, आपको उठा के खड़ा करेगा। परमेश्वर हर एक मुश्किल, हर एक बाधा आपके जीवनों से नाश करेगा। परमेश्वर, मेरा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, हर एक गरीबी आपके जीवनों से चली जाएगी यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से। क्यों चली जाएगी? क्योंकि हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है। हालेलुया! हमारा सहायक कौन है? प्रभु मेरा सहायक। तो हर गरीबी, हर एक आपके जीवनों में जो भी लाचारी है, आपके जीवन में जो भी कंगाली है, हर एक कर्जा है, हर एक बीमारी है, कष्ट है, कलेश है, वो चले जाएगा यीशु के नाम से। क्योंकि प्रभु मेरा सहायक है और मैं ना डरूंगा। आप अंगीकार करें और अपने मुंह से कहें कि प्रभु मेरा सहायक है और मैं ना डरूंगा। क्योंकि प्रभु मेरा सहायक है और मैं ना डरूंगा, क्योंकि मेरा और मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया! 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 प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया! कोई बीमारी आपका कुछ कर नहीं सकती, कोई बीमारी आपका नुकसान नहीं कर सकती, कोई कर्जा आपका नुकसान, कोई विरोधी आपका नुकसान नहीं कर सकता, कोई बैरी आपका नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया! 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 पवित्र 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 परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा आपने अपने बच्चों को छुआ है। परमेश्वर, कोई बीमारी परमेश्वर का हिस्सा नहीं है। परमेश्वर, कोई गरीबी इनका हिस्सा नहीं है, कोई कलेश इनका हिस्सा नहीं है। परमेश्वर, कोई उलटफेर की बात इनका हिस्सा नहीं है। परमेश्वर, ओ प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हो। प्रभु जी, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हो। प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपके बच्चों को मैं ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, इन्हें उठा के खड़ा कर। परमेश्वर, हर एक दुर्बलता इनके जीवनों से नाश हो जाए यीशु की जीवित और सामर्थी नाम से।
परमेश्वर, क्योंकि आप बड़े परमेश्वर, बड़े काम करते हो परमेश्वर के जीवनों में परमेश्वर। आप काम करिए परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार इनके जीवनों में काम करिए परमेश्वर, इनका सहायक बनिए परमेश्वर, इनके साथ रहिए परमेश्वर। और प्रभु हर एक बंधनों से इन्हें आज़ाद कर परमेश्वर, हर एक पूर्वजों के श्राप इनके जीवनों से नाश हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, हर एक बीमारी जाए यीशु के नाम से, हर एक कर्जा चला जाए यीशु की जीवित और सामर्थी नाम से परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर, इनको उठा के खड़ा कर परमेश्वर, हर एक परमेश्वर इनके बैंक बैलेंसों पे परमेश्वर आपका अधिकार हो परमेश्वर, इनकी जेबों पे आपका अधिकार हो, इनके बटुओं पे आपका अधिकार हो, इनकी किचनों पे आपका अधिकार हो परमेश्वर, इनके बैंक बैलेंस ओवरफ्लो हो जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हर एक बातें परमेश्वर आपके नाम से मांगता हूँ परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रार्थना को मांगता हूँ परमेश्वर, सुने और ग्रहण करें यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। सब कुछ आए। प्रेज द लॉर्ड।